तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड चल रहा है और इसमें हम लोगों ने कई सारे प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लिया। अब साथ ही साथ इसमें फ़्लो के बारे में भी पढ़ना है कि किस तरीके से फ्लूइड फ्लो करता है ना। विस्कोसिटी वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में टॉपिक, और वह है स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो कि आखिर कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका नेचर कैसा होता है। तो आपके सिलेबस में दो कैटेगरी है इसमें, है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि एक होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, है ना। दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। वन बाय वन एक एक करके समझेंगे। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है कि देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो वो लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है। मान लीजिए कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो उसका पाथ ये रहा। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो वो होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई एक पॉइंट फिक्स किया, मैंने कहा ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो पीछे का पार्टिकल आएगा, कोई भी फ्लूइड, इस पॉइंट पर आते ही उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम होगा हमेशा। वो कैसे फाइंड करेंगे? इस आर्क पर टेंजेंट ड्रॉ करके। मान लीजिए ये पॉइंट ए है तो इसकी वेलोसिटी ए होगी। कोई पॉइंट अगर बी है तो इस पॉइंट पर जब भी कोई फ्लूइड पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। यानी इस पर आर्क पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वी बी। मतलब इस पॉइंट पर पहुंचते ही आपकी वेलोसिटी अपने आप वही हो जाएगी। कोई पार्टिकल पीछे से आया और पॉइंट ए पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी भी यही रहेगी, डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड भी यही रहेगा, वी ए। जैसे ही ये पहुंचा, वे पार्टिकल पहुंचा बी पर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी बी, और डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन। इस तरीके का जब भी फ्लो होगा इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या कहेंगे? स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो में और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस क्या है भाई? देखिए, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है, जैसे कि कोई ट्रैफिक है, अब एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद कार हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और दूसरा पॉइंट है कि वहाँ पर कोई कार पहुँचेगी तो उसी डायरेक्शन में जाएगी, दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो क्या कभी एक कार दूसरे कार के पाथ में आएगी? नहीं आएगी। उसका पाथ टू डिसाइड है ना। जैसे कि मान लीजिए 10 बाइक हैं और वो रेस लगा रही हैं, लेकिन उनका अपना अपना लेन फिक्स कर दिया गया कि आपको अपनी लेन में चलना है। तो क्या वो लेन क्रॉस करके दूसरे के पास जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्या उनका पाथ एक दूसरे को क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। तो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है उसमें पाथ एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, और टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कि पाथ एक दूसरे को क्रॉस करता रहता है। इसीलिए इसके मोशन को कहते हैं जिग जैग मोशन होता है। जिग जैग मोशन होता है। अब क्या कोई फ्लूइड हमेशा लेमिनार चलेगा? सॉरी, एक चीज़ और, स्ट्रीम लाइन को ये हम लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। लेमिनार फ्लो यानी कि एक पार्टिकल का पाथ दूसरे पार्टिकल को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ये आपके बुक में डेफिनेशन है, वहाँ से देख लीजिएगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। तो उसको बाद में नोट कीजिएगा। अब क्या मान लीजिए पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्या उसका फ्लो अगर लेमिनार है तो हमेशा लेमिनार रहेगा, या टर्बुलेंस है तो हमेशा टर्बुलेंट रहेगा? नहीं। ये डिपेंड करता है उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी की एक रेंज होती है, उस वेलोसिटी से कम जब चलेगा तो वो क्या होगा? लेमिनार फ्लो करता रहेगा। और उस क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर पहुंचाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, यानी जिगजैग मोशन, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे निकलते जाएंगे। जैसे कि ये एक पाथ हो गया, ये पाथ दूसरा हो गया, ये पाथ तीसरा हो गया ना। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ये क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इस तरीके से। इसका एक एक्सपेरिमेंटल भी होता है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल कि जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका प्रोफाइल क्या होगा। देखिए, ये प्रोफाइल आपको चेक करना है तो ये दो कैटेगरी में होगा। एक होगा विस्कस फ्लूइड, दूसरा होगा नॉन विस्कस फ्लूइड। तो पहला हम ले लेते हैं
नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि उसमें विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी नहीं होने का मतलब उसके अंदर जो लेयर्स हैं उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि एक पाइप है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सबसे बॉटम लेयर का जो फ्लूइड होगा वो इससे एकदम चिपका होगा, स्टिक होगा। क्यों? एडेसिवनेस की वजह से। और उस कंडीशन कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या कहते हैं? उसके ऊपर का लेयर उससे थोड़ा तेज चलेगा, उसके ऊपर का लेयर थोड़ा तेज चलेगा, उसके ऊपर का लेयर थोड़ा तेज चलेगा। जब पाइप के सेंटर में पहुंचेगा तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और फिर जब दूसरे लेयर की तरफ पहुंचने लगा तो फिर स्पीड कम होने लगेगी, क्योंकि ऊपर भी तो नो स्लिप की कंडीशन होगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब विस्कोसिटी होगा। और जब विस्कोसिटी नहीं होगा तो प्रोफाइल क्या बनेगा? तो हम क्या करेंगे, एक पाइप बनाएंगे। ये हमने पाइप बना दिया, और अगर किसी टाइम यहाँ पर मान लीजिए ये सारे पार्टिकल हैं, जैसे होता है ना रेस लगने वाली है तो सारे घोड़े एक साथ खड़े हो गए। क्या ये घोड़े एक साथ दौड़ेंगे? क्या इनकी स्पीड सेम होगी या अलग अलग होगी? जब विस्कोसिटी नहीं है तो स्पीड तो अब सेम होगी, क्योंकि दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। मैंने कहा ना नॉन विस्कस, तो जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा वो इस तरीके से होगा। क्लियर? विस्कोसिटी का प्रोफाइल क्या होगा? इस तरह होगा। इसको कहेंगे हम प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लेन वेलोसिटी प्रोफाइल किसका होता है, विस्कस फ्लूइड का या नॉन विस्कस फ्लूइड का। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन है, क्या है? विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड का मतलब ऐसा फ्लूइड जिनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लग रहा है। अब इसका देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए ये रेस की स्टार्टिंग लाइन है, रेस की स्टार्टिंग लाइन है। जब ये रेस की स्टार्टिंग लाइन है यहां से, तो इसका जो प्रोफाइल बनता है वो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा मैंने ड्रॉ किया। ये होता है पैराबोलिक, ये होता है पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल। क्यों पैराबोलिक है समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एट ए टाइम, किसी टाइम एक पार्टिकल यहां से चला, वो कहां पहुंचेगा? मान लीजिए 1 मिनट बाद वो कहां पहुंचेगा, या 1 सेकंड बाद वो कहां पहुंचेगा? इसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना। मैंने क्या बताया था? नो स्लिप की कंडीशन। जो पाइप के वॉल से चिपका हुआ लेयर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? जीरो। तो वो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? जीरो। वो तो वहीं रुका रहेगा। मान लीजिए यहाँ वाला पार्टिकल है, यहाँ वाला पार्टिकल, उसके नीचे का पार्टिकल, वो कहाँ चला जाएगा? 1 सेकंड में थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ना, क्योंकि उसकी तो वेलोसिटी होगी। वो समझिए कहाँ पहुँच गया? वो यहाँ पहुँच गया। उसके नीचे का पार्टिकल उससे दूर कुछ जाएगा, वो यहाँ पहुँच गया। उससे नीचे का पार्टिकल, ये वाला लिया हमने, वो उससे दूर चला जाएगा, वो यहाँ पहुँच गया। उससे नीचे का पार्टिकल वो यहाँ चला जाएगा, दूर और दूर पहुँच जाएगा। अब अगर सेंटर से नीचे जाएंगे तो क्या ये इससे दूर जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ थी? सेंट्रल पर थी। तो वो कहाँ पहुँचेगा? वो इससे कम पहुँचेगा। जो लास्ट हेड आपको मिलाएंगे वो लेड हेड जो बनेगा वो पैराबोलिक बनता है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल किसका होता है, विस्कस फ्लूइड या नॉन विस्कस? विस्कस फ्लूइड का। क्यों होता है पैराबोलिक? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी मैंने आपको बताया कि लेमिनार फ्लो यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी पाइप में लेमिनार फ्लो चल रहा है या टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है? तो उसके लिए एक वेलोसिटी होती है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। ये वो वेलोसिटी होती है कि जिसके नीचे अगर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो कहलाएगा लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इसके ऊपर होगा तो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। यानी
द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच द फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट, है ना। इसका फॉर्मूला है Vc इज इक्वल टू के ईटा अपॉन रो डी। अब यहाँ पर देखिए ये जो ईटा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और दूसरा है यहाँ पर रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड वहाँ फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी है, एंड कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप, जिस पाइप में वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी क्रिटिकल वेलोसिटी की। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए रेनॉल्ड, उन्होंने एक रेनॉल्ड नंबर फाइंड किया। वो नंबर ये था कि उन्होंने बताया कि जो रेनॉल्ड नंबर है अगर वो 0 से 2000 के बीच में है, आ रहा है किसी फ्लूइड के लिए फ्लो करने के लिए, तो उस वक्त जो फ्लो होगा वो लेमिनार फ्लो होगा, एंड अगर ये मोर देन 3000 है तो ये फ्लो कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। अब एक आपको नंबर दिख रहा होगा, सर ये 2000 से 3000 के बीच में क्या होगा फिर, क्योंकि लेस देन 2000 लेमिनार एंड ग्रेटर देन 3000 टर्बुलेंट, तो 2000 से 3000 के बीच की वैल्यू क्या होगी, इसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज। इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, ट्रांजिशन फेज वो फेज होता है जिसमें क्लियरली आप कहीं नहीं सकते कि लेमिनार है या टर्बुलेंट है। उसमें क्या होगा, लेमिनार टर्बुलेंट दोनों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। क्लियर है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, रो वी डी अपॉन ईटा, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है, और ये न्यूमेरिकल जो आता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि बताइए जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनार हो रहा है या टर्बुलेंट हो रहा है, ठीक है। नोट कीजिए इसको, नोट करने बाद इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो आइए रेनॉल्ड नंबर पर एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। एक तो डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी, है ना। कह रहा है द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए एक बार। ये मान लीजिए कोई पाइप है, तभी तो टैप है ना उसका, तो जो इसका डायमीटर है ये वैल्यू d, तो ये d आपको दे रहा है 1.25 सेंटीमीटर, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। कह रहा है इज 0.48 लीटर पर मिनट, यानी जो फ्लो रेट है ना, फ्लो रेट वो क्या दे रहा है 0.48 लीटर पर मिनट। ये क्या होता है समझिएगा, ये Q की वैल्यू होती है। अभी मैं आपको फिजिकली समझाऊंगा इसमें विजुलाइज करके। वो दिया हुआ है 0.48 लीटर पर मिनट। अभी मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ होता है। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ यानी ईटा की वैल्यू 10⁻³ पास्कल पर सेकेंड। अच्छा पास्कल सेकेंड है सीधे सीधे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज इंक्रीज टू 3 लीटर पर मिनट, यानी एक बार तो Q की वैल्यू इतना है, आप Q1 कह दो, और दूसरी बार वो चेंज हो गया, वो 3 लीटर पर मिनट हो गया। कैरेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट्स, यानी 2 फ्लो रेट हमारे पास हैं, तो कह रहा था इन दोनों में कैरेक्टराइज कीजिए। कैरेक्टराइज का मतलब ये लेमिनार है या टर्बुलेंट है, चेक कीजिए। और आप चेक कैसे करके बताएंगे, आप रेनॉल्ड नंबर फाइंड करके बताएंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में आते हैं। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो होता है रो वी डी अपॉन ईटा। देखिए कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। एक तो रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड क्या फ्लो हो रहा है इसमें, वाटर। तो जाहिर सी बात है अगर मैं रो की बात करूं तो जो रो होगा वो होगा 10⁻³ है ना, kg पर मीटर क्यूब। किसके लिए, वाटर के लिए होता है। एक तो रो हमारे पास है। वेलोसिटी हमें पता नहीं, वो जो दिया हुआ है ना लीटर पर मिनट, वो वेलोसिटी नहीं है, वो डिस्चार्ज है। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी।
डी डायमीटर आपको गिवन है, ईटा गिवन है, तो वेलोसिटी आपको नहीं पता। अब आइए डिस्चार्ज क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट समझने वाला है। देखिए डिस्चार्ज का मतलब ये होता है ना कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। क्या कह रहा हूं मैं, Q इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है तो मैं वाटर ही कह दे रहा हूं सीधे, वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकेंड में वाटर का कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, एक सेकेंड में वाटर का कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है। वॉल्यूम समझ रहे हो, तीनों साइड आएंगे उसमें, तीनों साइड। अब अगर सर्कुलर हो, कोई चीज़ सर्कुलर हो, तो क्या हम उसका एरिया इनटू दिस लेंथ, क्या ये वॉल्यूम नहीं बन जाएगा भाई? एरिया जैसे ये है, इसका वॉल्यूम क्या कर ले सकते हैं आप, एरिया इनटू दिस लेंथ वॉल्यूम होगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा समझिएगा, ये मैं इसको लिखूंगा एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। एरिया यानी क्या होगा इसका एरिया, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह डी बाई 2 रखोगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी यानी वी, ये होता है डिस्चार्ज। अब कोई कहेगा सर आपने तीन साइड कहाँ आया, ये वॉल्यूम कैसे बना दिया आपने एरिया और वेलोसिटी को? देखो एरिया में दो साइड और वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ पर सेकेंड, यही तो होता है। यानी अगर कोई फ्लूइड, ये मान लो फ्लूइड है, ये ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ एक फिल्म टाइप का है ऐसे, वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ये ट्रेवल होती है, ये लेंथ ही तो हुआ, यही तो बात है। मान लीजिए कोई फ्लूइड यहाँ था, वो ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गया, तो बताओ कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, वॉल्यूम, तो दिस एरिया इनटू दिस साइड, और दिस साइड क्या होगा, वेलोसिटी, यही तो है। क्लियर है, बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये इसे ही कहते हैं डिस्चार्ज। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। अब यहाँ से देखो V आ सकता है, V हमें नहीं पता था ना, V आ सकता है 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। रेनॉल्ड नंबर अब फाइंड कर सकते हैं हम लोग, रो और डी एक साथ पहले रखो ज़रा, रो डी अपॉन ईटा इंटू क्या छोड़ दिया हमने, V ना, V यहाँ से उठा लो, 4Q अपॉन पाई डी स्क्वायर। डी से स्क्वायर कैंसिल होगा तो रेनॉल्ड नंबर हमारा आ जाएगा अब रो 4 रो डी क्यू, नहीं डी तो कैंसिल हो गया ना, ये आ जाएगा 4 रो क्यू अपॉन पाई ईटा डी। सही है, स्क्वायर डी से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो सिर नीचे डी बच गया, ऊपर तो डी कैंसिल हो गया। अब बात आते हैं क्यू की वैल्यू क्या पुट करनी है। ज़रा वैल्यू पुट करने के लिए कोशिश करो, कैसे पुट करेंगे ध्यान दो। देखो रेनॉल्ड नंबर मुझे फाइंड करना है, तो 4 डेंसिटी कितना है 10⁻³ इंटू क्यू। एक बार Q1 पुट करेंगे, दूसरी बार Q2 पुट करेंगे, लेकिन Q का पहले तुम यूनिट सही करो। यूनिट ये लीटर में है और लीटर को मीटर क्यूब में बदला जाता है। देखो लीटर क्या होता है, आप 1 लीटर ऑयल खरीदिए या मिल्क खरीदिए, तो क्या वो सिर्फ लेंथ देता है, उसमें तीनों साइड होती है ना, तो लीटर ही क्या हुआ, वो वॉल्यूम होता है। लेकिन जब आप उसको यूनिट बदलेंगे मीटर क्यूब में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे Q1 को, ये हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। लीटर को जब मीटर क्यूब में बदला जाएगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। नोट कर लीजिए सभी लोग। और साथ ही साथ नीचे क्या था भाई, पर मिनट था, पर सेकंड करो, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा यहाँ, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, अच्छा पॉइंट रहने दो, अभी देखते हैं। देखो 10 से इसको 10 से 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ 10 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 8,
अरे 8 आएगा, और ये पॉइंट अगर हटा करके यहाँ क्या बनेगा, 10⁻⁵ आएगा ना, 10⁻⁵ आएगा। तो ये आएगा, देखो ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁵ तो रहेगा ही, और नीचे 10 रहेगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो ध्यान से क्या ये बन रहा है, समझो पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा, और फिर ये बचा 48, नीचे 10 से डिवाइड किया, अरे 8 से नहीं, हाँ मैं किससे कह रहा हूँ, 6 से डिवाइड करो, नीचे क्या बचेगा 10, ऊपर बचेगा 8, हाँ -6 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या हो गया Q 8 × 10⁻⁻6 अपॉन किसकी वैल्यू बाकी है भी, पाई 3.14, ईटा गिवन है 10⁻³ इंटू डी डायमीटर, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करके रखना, 1.25 × 10⁻² मीटर। तो रखो यहाँ पर 1.25 × 10⁻² मीटर। ज़रा रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है इसमें। ये आएगा 815। देखते रहिए बोर्ड पे, देखिए 815 आएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा। अब बताओ ये लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो? लेमिनार है। मैंने कहा था 0 से 2000 के बीच में लेमिनार, तो ये क्या कहलाएगा, लेमिनार फ्लो, या क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्लियर? अब क्या Q की वैल्यू दूसरी भी तो थी, Q2 भी तो था, तो एक बार Q2 पुट करेंगे। तो पहले वैल्यू पुट करो, 4 × 10⁻³ इंटू Q2 की वैल्यू ज़रा चेंज करो, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ अपॉन 60 में सेकंड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से 320, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर कन्वर्ट करेंगे कितना आ रहा है, देखिए 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आएगा। वैल्यू रख देते हैं 5 × 10⁻⁵, और साथ ही साथ किसकी वैल्यू बची, Q रख दिया हमने। अब आगे के रखेंगे 3 अच्छा बाकी तो सब सेम वैल्यू है, 3.14 10⁻³ 1.25 × 10⁻²। चलो सॉल्व करके देखो रेनॉल्ड नंबर कितना आ रहा है, आप लोग इस बार कैलकुलेशन खुद से कीजिए। इसका आंसर आएगा 5096 के आसपास, मतलब 5000 समथिंग आ रहा। हाँ ठीक है, तो ये अपने आप आपको रेंज मिल गई, एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख गया कि हाँ 5000 समथिंग चल रहा है। तो मोर देन अगर 3000 होता है तो टर्बुलेंट फ्लो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या सीखा हमने। एक तो सबसे मेन पॉइंट सीखा हमने डिस्चार्ज, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड कैसे लिखा जाता है वो मैंने सिखाया आपको, कि एरिया इंटू वेलोसिटी करके इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसमें जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।